फाउंडेशन के लास्ट एग्जाम के 5 दिन बाद हमारा सी इंटर का कोचिंग शुरू हो गया था एंड अराउंड 1 मंथ बाद रिजल्ट आया था एंड लकीली फ्रेंड सर्कल में से आधे लोग पास हो गए थे। देन धीरे धीरे सी इंटर के टॉपिक सब्जेक्ट्स पेपर से फेमिलियर हुए, रिलेवेंट हुए एंड देन समझ आया सी फाउंडेशन वाज जस्ट अ टिप ऑफ एन आइसबर्ग। सी इंटर के एग्जाम के पहले हालत एकदम खराब हो गई थी। मिडनाइट 2 3 बजे उठ रहे, पढ़ाई कर रहे हैं, कब खा रहे कब सो रहे कुछ अता पता नहीं। बट ये कुछ स्ट्रेटेजीज थी इसको फॉलो करके थ्रू आउट माई इंटर पीरियड मैंने सी इंटर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया। For those of you who don't know me, welcome to my guys. My name is Vinay Suar from Surat, Gujarat, and I am a CA finalist who cleared CA Intermediate and CA Foundation exam both in first attempt with 4 exemptions in each level. Besides that, I am a freelance video editor and a lifestyle blogger. So if you are into CA course, academics, productivity, or just vibing with real hustle, smash that subscribe button and let's build something epic together. एंड वीडियो के एंड में मैं अपने पर्सनल मिस्टेक्स बताने वाला हूँ जिसका आपको खास ध्यान रखना चाहिए। So don't miss the end and let's start this video. सबसे पहले बात करते हैं मेरे जर्नी की। सी इंटर की जर्नी स्टार्ट हुई थी एडवांस अकाउंटिंग के ब्रांच अकाउंट से एंड एंड हुई थी एफएम के सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक एनपीवी और आईआर व्हिचएवर इज बेटर से। सी इंटर ने सिर्फ नए सब्जेक्ट से ही नहीं मिलाया, नए नए लोगों से भी मिलाया, नए कॉन्सेप्ट से रूबरू किया एंड नए नए चैलेंजेस भी दिए। कभी एडवांस अकाउंटिंग के एडजस्टमेंट से दिमाग घूम जाना एंड कभी ऑडिट के स्टैंडर्ड से रात रात भर जगना। लेकिन ये जर्नी बोरिंग बिल्कुल नहीं थी। हमने बहुत सारे फेस्टिवल्स, इवेंट्स, तैयारी सब अच्छे से एंजॉय किया था एंड हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया था जहाँ पर मैं डेली टास्क डेलीगेट करता था एंड टू डू लिस्ट एंड टू डिड लिस्ट को मेंटेन करता था। और ऑनेस्टली सी इंटर सिर्फ एक स्ट्रगल नहीं था बल्कि एक यादगार सफर भी था। फाउंडेशन में हो सकता है कि 3 to 4 आवर्स पर डे पढ़ के हो जाए, लेकिन सी इंटर में मिनिमम 6 to 9 आवर्स डेली पढ़ना पड़ता है विद अटमोस्ट प्रोडक्टिविटी और वो भी स्मार्ट वे में। मैंने खुद डेली एंड वीकली टारगेट वाला सिस्टम फॉलो किया है। फाउंडेशन में एमसीक्यू की वजह से पेपर थोड़ा रिलेटिवली इजी लगता है, लेकिन सी इंटर में सिर्फ 30 मार्क्स के एमसीक्यूज एंड 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है जहां पर आपको प्योरली रिटन वर्क करना पड़ता है, फुल आंसर, प्रेजेंटेशन, वर्किंग नोट एंड सब कुछ। फाउंडेशन के बाद जब इंटर स्टार्ट हुआ तब लगता था पढ़ाई और सब्जेक्ट का लेवल थोड़ा हार्ड एंड वास्ट होगा, लेकिन असली गेम तो माइंडसेट का था। हर दिन एक नया चैलेंज, कभी कोई टॉपिक समझ नहीं आता था तो कभी टेस्ट में एवरेज कॉन्फिडेंस होता था एंड कभी कभी इतना बर्नआउट हो जाते थे कि खुद पर ही सेल्फ डाउट होता था। पर एक चीज समझ आई कि सी इंटर में बिगेस्ट वेपन आपका नॉलेज नहीं बल्कि आपकी कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस होता है। मैं अपनी छोटी छोटी विक्ट्रीज सेलिब्रेट करता था। एक रिवीजन कंप्लीट किया, एक टेस्ट दिया, एक टफ टॉपिक समझ में आया, ये सारी चीजें मेरे को वाकई में एनर्जी देती थी। और इस जर्नी में जब कभी भी मुझे डीमोटिवेशन फील होता था, जब कभी भी मुझे लगता था कि इतनी मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट्स मिलेगा कि नहीं, तो मैं बस श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्यवाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर माते संगोत्सु कर्मणि। गाइस, पढ़ाई करो, मेहनत करो, ईमानदारी से करो, लेकिन रिजल्ट के चक्कर में अपना प्रेजेंट खराब मत करो। तो गाइज अब बात करते हैं ऐसे कुछ मेरे गलतियां की जो अगर मैं ना करता तो मेरी सी इंटर की जर्नी और स्मूथ होती। पहले मुझे लगता था कि एक दिन में 3-4 सब्जेक्ट्स कर लिए मेरी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। अकाउंट्स, लॉ, टैक्स सब कुछ एक साथ में करता था एक ही दिन में। बट एट द एंड ऑफ द डे सब कुछ सरफेस लेवल का था, कुछ भी प्रॉपर्ली ग्रास्प नहीं हुआ था। गाइज, ज्यादा सब्जेक्ट्स एक दिन में उठाना मल्टीटास्किंग नहीं, मेंटल ओवरलोडिंग होती है। इसीलिए डे टाइम में कोई भी एक थियरी सब्जेक्ट एंड इवनिंग के बाद कोई भी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पकड़ो और वैसे ही पढ़ाई करना प्रीफर करो। इससे आपका बैलेंस भी मेंटेन रहेगा एंड रिटेंशन भी अच्छा होगा। मैं सिर्फ लेक्चर्स देखता था, हाइलाइटर चला देता था एंड कलरफुल नोट्स बना देता था और लगता था बस हो गया पढ़ना। लेकिन जब टेस्ट देता था
तब लगता था कि लैंग्वेज में, प्रेजेंटेशन में और वर्किंग नोट में कुछ गड़बड़ है। इसे ठीक करने के लिए एक्टिव रिकॉलिंग, राइटिंग प्रैक्टिस एंड सेल्फ एक्सप्लेनेशन जरूरी है, स्पेशली लॉ एंड ऑडिट में। पहले मुझे लगता था कि जितनी ज्यादा पढ़ाई उतनी ज्यादा मार्क्स, इसलिए बस 4 से 5 घंटे की नींद में मैं काम चला देता था अपने एग्जाम डेज में। बट देन उस दिन बाद थकान इतनी बढ़ गई थी कि ना फिर फोकस बचता था ना ही मूड। गाइस, सीए इंटर एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। इसीलिए 8 घंटे की पढ़ाई प्लस अच्छा खाना प्लस हल्का फुल्का वॉक या एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग भी पढ़ाई का पार्ट ही है। लेक्चर्स देख के लगता था कि सब समझ आ गया है एंड फैकल्टीज के सॉल्यूशन में कॉपी पेस्ट कर देता था अपने बुक में, लेकिन खुद से सम सॉल्व करना तो मैं स्किप कर देता था। और जब खुद से सम सॉल्व करने के लिए बैठता था तो दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाता था। कॉन्सेप्ट समझ तो आया था लेकिन उसे अप्लाई करना नहीं आया था। इसीलिए गाइस, आप भी सिर्फ सुनो मत, खुद से सम सॉल्व करने का ट्राई करो, तभी आपका दिमाग चलेगा, तभी आपको अंदाजा आएगा कि आपको एग्जाम टाइम में कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे प्रेजेंट करना है। तो गाइस, ये सब मिस्टेक्स मैंने खुद पर्सनली फील की है। अगर आप भी मिस्टेक से बच जाओ तो आपका सीए इंटर की जर्नी और स्मूथ एंड और अच्छी हो सकती है। सीए इंटर क्लियर करना टफ है लेकिन करेक्ट हैबिट से पॉसिबल है। ट्रस्ट द प्रोसेस एंड ट्रस्ट योरसेल्फ। अभी तो मिस्टेक्स की बात हो गई। वो सोर्स से ही पढ़ना लाइफ सेविंग हो सकता है। एंड रिमेंबर, सीए इंटर एक प्लान से क्लियर होता है, ना कि प्रेशर से। सो अगर आप कंसिस्टेंट हो, क्यूरियस हो एंड स्मार्टली रिवाइज करते हो तो आपका रिजल्ट जरूर आएगा। Foundation was just the beginning, but CA Inter is the real test. It's tough, but not impossible. अगर डिसिप्लिन है, करेक्ट मेंटरशिप है, गलतियों से सीखने का माइंडसेट है तो आप CA Inter फर्स्ट अटेम्प्ट में विद ईज आराम से क्लियर कर सकते हो। एंड गाइस, जितना हार्ड CA Inter को लोग बताते हैं उतना हार्ड बिल्कुल नहीं होता है। जस्ट हैव पेशेंस, जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस एंड आप आराम से सब चीजें क्लियर कर सकते हो। ट्रस्ट मी। That's it for the day guys। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें एंड अपने सीए कम्युनिटी या सीए एस्पिरेंट्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें एंड कमेंट सेक्शन में मुझे नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाना चाहिए ये एडवाइस करना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टा फॉर डेली अपडेट्स। And remember, aim for air. In case you will miss that, you will be still on exemption. See you in the next one।